रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा पर गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे। ये उनकी ये यात्रा और इनका 2 दिन का ये दौरा अंतर्राष्ट्रीय जगत पर बहुत नजदीक से देखा जा रहा है। इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर होंगी। उनका यह दौरा कई मायनों में बहुत खास है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त उनके और यूरोप के बीच में जो ठनी हुई है, उनकी और अमेरिका के बीच संबंध ट्रंप की वजह से कुछ ठीक होते जा रहे हैं और रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के प्रयास जिस स्तर पर चल रहे हैं, उस सब के बीच ट्रंप का रूस से बाहर निकलकर किसी देश का दौरा करना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे भारत की 2 दिन की अपनी आधिकारिक यात्रा पर। पुतिन का भारत दौरा हर मायने में बहुत खास है और पूरी दुनिया में यहां क्या बातें होती हैं, भारत और रूस के बीच संबंध और कितने आगे बढ़ते हैं, इस सब पर बहुत पैनी निगाह रखी जाएगी। रूस के राष्ट्रपति का इस वक्त अपने देश से बाहर निकलना ही अपने आप में बड़ी बात है। भारत में जब G20 का समिट हुआ था, उस वक्त भी पुतिन दिल्ली नहीं आए थे। उस वक्त जो बाइडेन दिल्ली जरूर आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। लेकिन आपने अगर देखा हो अभी युद्ध के बीच जो परिस्थितियां यूक्रेन के साथ उनकी बनी हुई हैं, एक बहुत क्रूशल मौके पर वो अपने देश के बाहर किसी दूसरे देश की यात्रा पर आ रहे हैं। इससे पहले केवल 2 मौके ऐसे याद आते हैं जिसमें उन्होंने कोई बड़ी यात्रा की हो। वो चीन गए थे एससीओ समिट के लिए तियानजिन में इसी साल, और उन्होंने अलास्का में मुलाकात की थी डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका के राष्ट्रपति से। इसके अलावा ये तीसरी उनकी एक बड़े वैश्विक नेता के साथ मुलाकात होने जा रही है, भारत के प्रधानमंत्री के साथ। क्योंकि ये आधिकारिक यात्रा है तो ये बताया जा रहा है कि उसमें राष्ट्रपति जो हैं वो उनके सम्मान में एक बैंक्वेट भी देंगी। उनको पूरा सेरेमोनियली उनका रिसेप्शन किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। इसके अलावा कल उनको हवाई अड्डे पर लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं। उसके बाद अपने आवास पर, प्रधानमंत्री आवास पर उनके लिए खास भोज वो देने जा रहे हैं। और फिर अगले दिन हैदराबाद हाउस में दिल्ली में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच कई विषयों पर बातचीत होगी और देर शाम पुतिन अपने देश रूस वापस लौट जाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं जो बिजनेस होने वाला है दोनों देशों के बीच में, क्या बात होने जा रही है। जो दोनों तरफ के विदेश मंत्रालयों की तरफ से बताया गया है, उसमें ट्रेड, इकोनॉमिक, हेल्थ केयर और मीडिया सेक्टर्स में कई समझौते दोनों देशों के बीच हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हम क्या चाहते हैं और वो हमसे क्या चाहते हैं, अगर इसकी बात करें, रूस रक्षा सहयोग बढ़ाना चाहता है भारत के साथ। वो चाहता है कि हम उसकी मिसाइलें और उसका फाइटर जेट Su-57 जो वो हमें पूरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ देने के लिए तैयार है, उस पर हम आगे बढ़ें, उस पर हम मोहर लगाएं। भारत S-400, S-500 जो रक्षा प्रणाली की मिसाइलें हैं, उनमें अपनी दिलचस्पी पहले ही जाहिर कर चुका है। जहां तक फाइटर जेट का सवाल है, भारत अपना फाइटर जेट बना जरूर रहा है, लेकिन हमें एक विदेशी फाइटर जेट की आवश्यकता है और वो Su-57 भी हो सकता है। यह बातचीत भी काफी आगे के दौर में चल रही है। इसके साथ साथ रूस की कोशिश यह है कि भारत उससे ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदना जारी रखे। आपको बता दें कि कच्चा तेल जो भारत एक वक्त 40% तक अपनी आपूर्ति का रूस से खरीदना शुरू कर चुका था, आज वो पिछले 3 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन हमने ये तेल खरीदना तब तक कम नहीं किया जब तक अमेरिका ने रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध नहीं लगा दिया। मतलब हमने जब तक मुमकिन हुआ रूस का साथ नहीं छोड़ा और हमने उसमें रिश्ता भी निभाया और अपना हित भी देखा। दोनों बातें हमने की। तो पुतिन इस बात को भी जानते होंगे, वरना दबाव भारत के ऊपर बहुत था। हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा हुआ था, 25% की पेनल्टी थी, जिसमें इसी नाम पर ट्रंप ने यह पेनल्टी लगाई थी कि हम रूस का तेल खरीद रहे हैं। लेकिन हमने महीनों तक उस दबाव को झेला। पुतिन इस बात को याद रखेंगे। दूसरा, जो यूक्रेन के साथ स्थिति बनी हुई है, भारत उसमें कोई अग्रणी मध्यस्थ की भूमिका में भले ही ना हो, लेकिन इस पूरे जटिल समस्या में भारत एक अहम प्लेयर जरूर है। और अगर यह गुत्थी सुलझती है तो हमें भी इसका एक परोक्ष लाभ मिलने का की पूरी संभावना है कि हमारा ये 25% का टैरिफ कम हो सकता है। अब जब पुतिन भारत आ रहे हैं तो अमेरिका, यूरोप ये इसको किस लिहाज से देखेंगे? दोनों हमारे मित्र देश हैं और आपको ये खबर मिली होगी कि जब वो आ रहे हैं तो अभी 1 रोज पहले ही रूस की पार्लियामेंट में एक मसौदे पर, एक बिल पर जो है वोटिंग हुई और वो पास हुआ। ये वो मसौदा है जो दोनों देशों के बीच इसी साल फरवरी में जिस पर हस्ताक्षर हुआ था और इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे की भूमि पर, एक दूसरे के देश में 3000 सैनिक, इसके अलावा 10 हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट और
कई शिप्स जो हैं, 5 वॉरशिप्स वो तैनात कर सकता है। ये वॉर एक्सरसाइजेस के भी काम आएगा और उससे आगे बढ़ के भी। तो ये समझौता बताता है कि भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी कितनी गहरी है और दोनों देश इस रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत इस बात को जानता है कि विश्व में गिने चुने ऐसे मुल्क हैं जिन पर कठिन समय में हम भरोसा कर सकते हैं और रूस के साथ हमारे ये भरोसे के संबंध आज के नहीं, दशकों पुराने हैं। तो इस लिहाज से भारत रूस को एक बहुत डिपेंडेबल पार्टनर मानता है और जैसा मैंने आपको बताया, इस मुश्किल समय में रूस का साथ न छोड़कर हमने भी दोस्ती का अपने तरफ से जो साथ निभाना था, हमने उसको भी किया है। अब इसके अलावा सवाल इतना रह जाता है कि पुतिन की इस यहां भारत आने से क्या अमेरिका को कोई प्रॉब्लम होगी? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अमेरिका खुद ही यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए इस वक्त पुतिन पर ज्यादा निर्भर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये आरोप भी लगे अमेरिका के ऊपर कि जो शांति मसौदा उसने पेश किया यूक्रेन और यूरोप के सामने, उसमें ज्यादातर वो पॉइंट्स थे जो कि रशिया को सुहाते हैं और आरोप लगा कि ये तो रशिया को फायदा पहुंचाने वाली बातें उस पीस पैक्ट में लिख दी गई। हालांकि बाद में पुतिन ने भी इससे किनारा किया और ट्रंप को भी सफाई देनी पड़ी कि ऐसा नहीं था और ये कोई पीस प्लान नहीं था, केवल एक डिस्कशन का एक डिस्कशन के मुद्दे ज्यादा थे। चूंकि अब खुद पुतिन और ट्रंप के बीच नजदीकी बढ़ रही है, इसीलिए ट्रंप और मोदी के बीच होने वाली इस अहम बातचीत से ट्रंप को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ट्रंप फिर भी ट्रंप हैं। जब तक राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा खत्म ना हो जाए तब तक ये, और उसके बाद ट्रंप की प्रतिक्रिया ना आ जाए तब तक इस पर कुछ साफ साफ तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है, आज वो परिस्थितियां नहीं है जो आज से 3 महीना पहले थी, जब एक खुली अदावत चल रही थी अमेरिका और रूस के बीच में। एक वक्त तो हालात यहां तक पहुंचे हुए थे कि हर तरीके का हथियार और मिसाइल देने के लिए यूक्रेन को ट्रंप तैयार भी हो गए थे। लेकिन अब वो न सिर्फ उन हथियारों को रोक कर बैठे हुए हैं, बल्कि वो दबाव बना रहे हैं ज़ेलेंस्की के ऊपर कि अपनी जमीन जो कब्जा कर ली है पुतिन की सेनाओं ने, उसको भी छोड़े, नेटो में आने की जिद भी छोड़े और पुतिन की ज्यादातर शर्तों को मानकर इस युद्ध को, जहां पर वो युद्ध भी चल रहा है, वहीं पर इसको रोक दिया जाए। भारत के लिहाज से यात्रा बहुत अहम है, इसमें हमें भी बहुत कुछ हासिल हो सकता है और पुतिन को भी।